डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट कुछ सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। नियम 71 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि जब किसी अध्यादेश के स्थान पर उसके रूप भेद सहित या उसके बिना कोई विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला विवरण भी रखा जाएगा जिनके कारण अध्यादेश तुरंत विधान बनाना आवश्यक हो गया था। इसी प्रकार जब कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है जिसमें सभा के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबंध पूर्णतः या अंशतः या रूप भेद सहित समाविष्ट हो तो ऐसा ही एक विवरण अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारंभ में सभा पटल पर रखना होगा। उदाहरण के लिए देखिए पंजाब राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1951, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संविधान मंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1953, आंध्र राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1954, ट्रावनकोर कोचीन राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1956, केरल राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1959, उड़ीसा राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1961, केरल विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1965, पंजाब राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1966 और 87, तमिलनाडु राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1988 तथा जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1992, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1993, मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1993 और उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1993-96 हो सकेंगे जो संसद करना चाहे। कुछ मामलों में राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कोई अधिनियम बनाने से पहले जब भी वह व्यवहार्य समझे संसद के सदस्यों की समिति से परामर्श करे। पैरा व्यापक क्षेत्र में विधान बनाने की शक्तियों के अतिरिक्त संविधान में संसद को संविधायी शक्ति या संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी दी गई है। इस शक्ति का विस्तार भी बहुत व्यापक है तथा संसद इसमें किसी भी प्रकार से अर्थात संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है और फिर इस शक्ति के प्रयोग पर कोई साधारण शर्तें प्रतिबंध नहीं लगती हैं। उदाहरण के लिए परिपाटी अथवा मत संग्रह द्वारा अनुसमर्थन, संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक के लिए बहुत बहुमत, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन तथा राष्ट्रपति की अनिवार्य अनुमति आवश्यक है। सिवाय इसके ऐसे विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसे कि किसी सामान्य विधेयक को पारित करने की होती है। उदाहरण के लिए देखिए संसद द्वारा पारित किया गया संकल्प जिसमें पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1951 में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था। संसद ने जिन संशोधनों को सुझाव दिया था वे बाद में पंजाब राज्य सुरक्षा संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 3/1951 में कर दिए गए थे। एक अन्य उदाहरण केरल विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1966 का है जिसमें अधिनियम को संशोधित करने का एक संकल्प लोकसभा ने स्वीकार किया। तत्पश्चात इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित मंत्रालयों को अग्रसारित कर दिया गया था। देखिए संसद द्वारा पारित किए गए शक्ति प्रत्यायोजन अधिनियम पेप्सू के संबंध में 1953 का अधिनियम 22, आंध्र प्रदेश के संबंध में 1954 का अधिनियम 45, ट्रावनकोर कोचीन के संबंध में 1956 का अधिनियम 29, केरल के संबंध में 1959 का अधिनियम 50, 1954 का अधिनियम 30 और 65 का अधिनियम 12, उड़ीसा के संबंध में 1961 का अधिनियम 13 और पंजाब के संबंध में 1966 का अधिनियम 28 जिसमें संसद सदस्यों की समितियों के गठन का प्रावधान किया गया था। ये समितियां नहीं थी अपितु सांविधिक समितियां थीं जिनका कार्य केवल सलाह देना था। पैरा संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में संशोधन करने संबंधी संसद की शक्ति पर ये भी सभी प्रतिबंध हटा दिए तथा अनुच्छेद 368 में खंड 4-5 को जोड़कर संविधान संशोधन अधिनियम की किसी भी आधार पर न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी। तथापि उच्चतम न्यायालय ने इन खंडों को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया कि इन खंडों द्वारा संविधान के अनिवार्य तत्व अथवा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया गया। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ।